गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरे बच्चों। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आगे का हिस्सा पढ़ रहे हैं सीडीएस का। आइए ज़रा देखते हैं। देखिए यार, कह रहा है कि कौन सा रिलेशन बराबर होता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अरे यार ये पेन से लिख रहा हूँ मैं तो, कि पाई रेडियन जो रहता है ये बेसिकली इक्वल टू होता है 180 डिग्री के। अब कह रहा है रेडियन को आर से डिनोट कर रहे हैं हम और डिग्री को डी से डिनोट कर रहे हैं। तो जहाँ पाई रेडियन 180 डिग्री दिखा रहा होगा वो वैल्यू बराबर है। तो पाई रेडियन 180 डिग्री यहाँ दिखा रहा है, ये आंसर आ गया। कह रहा है रेडियन मतलब कोई एंगल थीटा है जिसमें डी जो है असंख्यों की था आर रेडियनों की संख्या है। डी डिग्री तथा आर रेडियन की संख्या, ऐसे कह रहा है। ठीक है, इफ डी इज द नंबर ऑफ डिग्री एंड आर इज द नंबर ऑफ रेडियन इन एन एंगल थीटा, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो बी ऑप्शन सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। नेक्स्ट पे आइए। ये 2016 फर्स्ट आ गया जी, करिए, लगाइए दिमाग, बेहद ही आसान सवाल है। ट्वेल्व की स्पेलिंग क्या होती है भाई? और आज तारीख क्या है? महीना 10वां। देखो यार, कहाँ पे ये रहा जी, समझते जी। कह रहा है एक व्यक्ति 4:30 से और 5:30 के बीच बाजार जाता है। जब वह वापस आता है तब वह पाता कि घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुइयों की स्थितियां आपस में बदल गई हैं। तो वह कितने समय के लिए घर से बाहर गया था? ए पर्सन गोज टू ए मार्केट बिटवीन 4 PM to 5 PM. When he comes back, he finds that the hour hand and minute hand of the clock have interchanged their position. देखिए यार, घबराने की बात नहीं है, बेहद ही आसान सवाल है, प्यार से समझ लीजिएगा। देखिए यार, अगर मैं आपको बात करूं तो ये मेरे बच्चों घड़ी की सुई है। ये मेरे बच्चों घड़ी की सुई, ये घड़ी है कोई। ठीक है जी। अब इतनी ही एक घड़ी हमने यहां बना ली, वही सेम घड़ी। अब जरा ध्यान दीजिएगा बात पे। कह रहा जी एक आदमी 4 बजे निकला और 5 बजे वापसी आ गया। 4 से 5 के बीच में गया होगा और फिर वापसी आ गया। और उसने ये देखा कि जब वो गया तब सुइयों का जो माप था वो कुछ और था। यानी मान लो घंटे की सुई यहां थी तो मिनट की सुई थी यहां पे, मिनट की सुई थी यहां पे। हाँ जी, मान लो ये कोई पॉइंट था एक्स, ये कोई भी पॉइंट ले लेते हैं
मान लेते हैं A1 कोई पॉइंट था और ये कोई A2 पॉइंट था। कह रहा जब वो वापसी आया तो उसने एक चीज नोट करी कि A1 जो पॉइंट था, A1 जो पॉइंट था उस पे तो इस बार है मिनट की सुई, और जो A2 पॉइंट था उस पे है घंटे की सुई। क्या आप मेरी बात से सहमत है? हाँ है ना? यानी जगह सेम थी, जगह मेरे बच्चों सेम थी, बस हुआ क्या है कि सुइयां बदल गई। तो ये बताओ कि इस मिनट की सुई को यहां से यहां तक आने में, मतलब यहां से यहां तक आई तो यहां से यहां तक अगर आई है तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसने यहां से यहां तक का कोण चला होगा। क्या किसी भाई को दिक्कत है? पक्की बात है ना भाई। देखो ये मिनट की यहां थी और यहां से चल के यहां आ गई, इसका मतलब मिनट वाली सुई ने यहां से यहां तक का कोण चला। किसी भैया को कोई दिक्कत है? बोलो, मैं बोल दो ना नहीं। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो हम मान लेते हैं कि भाई 4 से 5 के बीच की कहानी है, तो यानी 1 घंटे के अंदर ये काम हो गया, तो हमने मान लेना है कि टी मिनट बाद ये कहानी सेट हुई होगी। टी मिनट के बाद ये वाली कहानी सेट हुई होगी। कौन सी कहानी जी? कि ये आपस में इंटरचेंज कर गए। अच्छा एक बात और देखिएगा, आपको पहले से पता होनी चाहिए बातें, कि घंटे की जो सुई है, अगर मैं घंटा बनाऊं यहाँ पे, तो ये घंटे की जो सुई है वो मान लीजिए यहां है, तो ये घूम के जब आएगी यहां से वापसी यहां, तो इसे कितने घंटे लग जाने हैं? 12 घंटे। यानी घंटे की सुई पूरे मैदान का एक चक्कर, यानी पूरी घड़ी का एक चक्कर 12 घंटे में लगाती है। तो हम ये कह सकते हैं घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 घंटे में बना लेगी 60 डिग्री का, 30 डिग्री का सॉरी। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है जी? 60 मिनट। तो 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना रही है घंटे वाली सुई, तो 1 मिनट में बना लेगी 30/60, यानी 1/2 डिग्री का। किसी भैया को कोई दिक्कत है यहां तक? किसी भैया को कोई दिक्कत है जी यहां तक? नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि घंटे वाली जो सुई है वो हर 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है ना। अब इसी पे और आगे कदम उठाते, वही घड़ी यहां है, मिनट की सुई अगर मान लीजिए यहां है, तो मिनट की सुई वापसी घूम के यहां आएगी तो कितने देर लगा देगी? तो आप कहेंगे मिनट वाली सुई तो हर 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है, तो यानी मिनट वाली सुई की अगर हम बात करें तो हर 60 मिनट में एक चक्कर, यानी 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में बना लेगी 360/60, कितना आएगा रे? 6 डिग्री का। इस बात को ध्यान रखना कि भाई मिनट वाली सुई हर मिनट 6 डिग्री घूमती है, जबकि घंटे वाली सुई हर मिनट आधा डिग्री कोण घूमती है। क्लियर है? अब सवाल पे आते हैं। तो यहां सवाल में कह रहा है कि भाई कितनी देर बाद ये कहानी सेट हुई होगी कि साइन इंटरचेंज हो गए होंगे। तो हमने मान लेना यार टी मिनट बाद ये कहानी सेट हुई होगी। तो भाई मिनट वाली सुई टी मिनट में यहां से यहां आ गई, तो टी मिनट में कितने डिग्री का कोण चला होगा? तो हमें पता है मिनट वाली जो सुई रहती है वो 1 मिनट में चलती 6 डिग्री, तो टी मिनट में चल रही होगी 60 डिग्री पक्का। अब जो घंटे वाली सुई है बेटा, जो घंटे वाली सुई है, जो घंटे वाली सुई है वो भी तो टी मिनट में यहां से यहां तक आई होगी। भाई ये टी मिनट में यहां से यहां आई, तो ये भी टी मिनट में यहां से यहां तक आई होगी पक्का घंटे वाली सुई, क्योंकि इंटरचेंज हुई ना। घंटे की यहां, मतलब ये घंटे वाली यहां थी और अब इंटरचेंज होकर यहां आ गई। क्लियर है मेरी बात? ट्रे समेत रख दो सर, या ट्रे ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ ट्रे ले। बात क्लियर है यहां तक? अब एक बात बताओ मुझे दोस्तों कि घंटे वाली सुई ने टी मिनट में कितनी दूरी चली होगी, कितना डिग्री बनाया होगा? तो आप कहेंगे घंटे वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है, तो टी मिनट में कितना बना देगी भाई? 3 तो आधा डिग्री, हाँ है ना। और कुल मिला के ये पूरा मिनट की सुई ने जो कोण चलाया है, मिनट की सुई ने जो कोण बनाया और घंटे की सुई ने जो कोण बनाया, पूरा कोण हो गया 360 डिग्री। तो ये कोण बराबर है जी 360 डिग्री के, हाँ है ना। तो 2 × 12 और 1 13T बटे 2 आया बराबर 360 डिग्री। टी की वैल्यू आ जाएगी 360 गुना 2 बटे 13। अब इसे भाग देना पड़ेगा, फिर आंसर आएगा, यानी 720/13 आपका आंसर। अब ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन खतरनाक दे रखे हैं, करें क्या? तो फिर इसका इलाज ये है कि 720/13 था ना, तो 720 को भाग दो, 13 से भाग दो, 13×5 65 भैया,
7 बचा 70, 13 पाँजे फिर 65। अब सारों में ही 55 करें क्या? अब 65 गया ना, सॉरी 65, तो बचा कितना जी 5। अब डेसिमल लगेगा और उतारेंगे जीरो, तो 13×3 = 39, तो 55.3 कहीं है, केवल यही है ए ऑप्शन। तो यानी 55.38 मिनट बाद घड़ी की जो सुइयां हैं वो एक दूसरे को घुमा गई होंगी, इंटरचेंज कर गई होंगी। हाँ है ना, बात समझते हैं। हम्म। चलिए जी, अब इस पे आ जाइए। देखो जी आगे आइए। कह रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट 4 पैरेलल स्ट्रेट लाइन, देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल ना डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ द एंगल इज। देखिए दोस्त, कहानी ये है कि जी 4 पैरेलल लाइन है, ये बात बनी नहीं। एक, दो, तीन, चार। कह रहा है जी 4 डिफरेंट लाइनें हैं ना, 4 पैरेलल लाइनें, इनको एक स्ट्रेट लाइन काट रही, इनको एक स्ट्रेट लाइन काट रही। तो लेट से दोस्त ये एक स्ट्रेट लाइन है जो इसको काट रही। क्लियर है? तो आप कह रहा है जी बता दो ये बात कि भैया कितने कोण अलग होंगे, कितने एंगल डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। आप ये समझिए कि मान लीजिए ये कोण अगर 100 है, समझने की बात देखिए, ये 100 है तो ये भी 100 होना है, ये भी 100 होना है, ये भी 100 होना है। हाँ है ना? ये 100 है तो ये भी 100 होना है, ये भी 100 होना है, ये भी 100 होना है, ये भी 100 होना है। क्लियर है? लिखना चाहो तो लिख लेते हैं 100 100। अब ये 100 है तो ये एंगल कितना आना है 80 डिग्री, तो ये एंगल आना है मेरे बच्चों 80 डिग्री। अगर ये एंगल 80 डिग्री आना है तो ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री। ऐसे ये 80 है तो ये 80, ये 80 है तो ये 80, ये 80 है तो ये भी 80। तो ये कह रहा है कि ये जितने सारे एंगल बने इनमें डिस्टिंक्ट एंगल कितने बने। तो आप कहेंगे सर दो ही एंगल डिस्टिंक्ट होंगे, बाकी तो सारे सेम होंगे, 100 100 100 100 100 100 80 80 80 80। तो केवल दो एंगल डिफरेंट होंगे, बाकी सारे सेम बनने। तो ऑप्शन ए सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन मेरे बच्चों ए सेटिस्फाई करेगा। बात आ रही समझ में? करिए जी नेक्स्ट पे, कोशिश करिए।
मेरे बच्चों ये 40 डिग्री है, चेंज कर लीजिएगा। बाकी सवाल समझते हैं। देखिए यार, सवाल में कोई बड़ी चीज़ है नहीं। आप ये बताइए, ये जो ट्रायंगल है, ये जो दो लाइनें पैरेलल है और इनको ये ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे काट रही है, तो ये कोण y है और ये कोण x/3 डिग्री है। आप समझते हैं इस बात को? ये कोण x/3 है। तो आप ये बात समझते होंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये हर हाल में आपस में बराबर होंगे, यानी y जो होगा वो x/3 के बराबर होगा। पक्का y जो होगा x/3 के बराबर होगा, या x/3 को आप चाहें तो y भी लिख सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा है। क्लियर है जी? अब मेरी बात समझिए, अगर मैं इस वाली ट्रायंगल की बात करूं तो ये एंगल है x, y को आप x/3 लिख सकते हैं, अभी आपने पढ़ लिया। ये कोण है 40 डिग्री, तो ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है। और किसी त्रिभुज का बाह्य कोण क्या रहता है? अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर। तो x बराबर होगा 40 जमा x/3। इधर ले जाओगे तो घटाओगे 2x/2 से 20 दिए 60, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। x की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 60। पूछ रहा है जी x प्लस वाई प्लस जेड बताओ। x प्लस वाई प्लस जेड बताइए। आप ये बात भी जानते हैं कि यार x की वैल्यू 60 है, तो 60 का 1/3 कितना बना? 20। भाई y क्या था? x का 1/3, तो y की वैल्यू 60/3 कितनी बनी? 20। हाँ है ना? तो y की वैल्यू है मेरे बच्चों 20, और x और z की वैल्यू हम वैसे भी जानते हैं कि ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही थी, इन दोनों कोणों का योग 180 होना है। तो एक्स जेड की वैल्यू 180 डिग्री है ना, तो 180 प्लस 20 200 डिग्री। अच्छा, इसने तो वैल्यू ही पूछी थी, चलो कोई नहीं, अब वैल्यू निकालते हैं। तो ये तो था अगर जोड़ पूछा होता तो। अब अगर मुझे ये सवाल पेपर में करना हो तो कैसे करें? तो मैं इस बात को देखूंगा, अगर मुझे पेपर में सवाल करना पड़े कि यार y और x/3 बराबर होगा, यानी इसका अर्थ ये है कि y की वैल्यू x का 1/3 होगी। मतलब जो आप x की वैल्यू लोगे उसका 1/3 y होगा। तो 80 का 1/3 तो ये नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। 70 का 1/3 नहीं है y, ये भी ऑप्शन गलत है। 60 का 1/3 50 नहीं होता, ये ऑप्शन भी गलत है। 60 का 1/3 20 है, केवल डी ऑप्शन सही है। क्लियर है? तो ऑप्शन से चले जाएंगे। बताइए। मेरे बच्चों, कल आपको ध्यान होगा, ये मैंने कराया था NC2 का फार्मूला। तो यहाँ कितनी लाइन है? 5 लाइन है। 5C2 का फार्मूला लगाना है तो 5 फैक्टोरियल बटे 5 में से 2 n-r करेंगे तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 5 को लिख लेंगे 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दो, गुना 2 फैक्टोरियल। इससे कट गया 2 फैक्टोरियल की वैल्यू, 2 दूनी 4 5 दूनी 10। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने पॉइंट होंगे भैया? 10 पॉइंट होंगे। कितने पॉइंट होंगे? 10 पॉइंट होंगे। अगर आपको कल ये बात याद हो तो मैंने इसका एक शॉर्टकट अलग से भी फार्मूला एक्सप्लेन कर दिया था, इसी को डिटेल सोल्व करा के, कि बेटा फार्मूला याद रखिए, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इसका आंसर होगा। n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इसका आंसर होगा। तो n की वैल्यू है 5, 5 में से 1 गया 4, तो 2 दूनी 4, 2 5 10, सीधा सीधा आंसर 1 सेकंड में 10 लगा रहे थे। ठीक है जी, आइए पढ़िए जी।
देखिए यार, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान देना। कह रहा एक घड़ी पहली बार 1 बजे, दूसरी बार 2 बजे, तीसरी बार 3 बजे बजती है। नहीं, हिंदी में गलत लिखा है। देखिए यार, ये एक्चुअल लैंग्वेज है मेरे बच्चों। किस चीज़ की लैंग्वेज है? ये एक्चुअल सीडीएस के पेपर की लैंग्वेज है, हिंदी की। देखिए हिंदी में, देखिए भाषा कितनी गलत लिखी हुई है। वहीं अगर आप इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में कह रहा है कि 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है। भाषा ही गलत है। अरे सही करना है इसकी बात, समझ गया क्या? भाषा सही करना, मीनिंग सही माना चाहिए। तो 1 बजे 1 बार, 2 बार, 2 बजे 2 बार बजेगी, तो 3 बजे 3 बार बजेगी। तो 5 बजे कितनी बार बजेगी भाई? 5 बार बजेगी, है ना? तो कह रहा 5 बजे 8 सेकंड तक बजती है। तो हम ये बात जानते हैं कि 5 बजे 5 बार बजेगी, 5 टाइम्स। तो यार 5 बार बजने में इसे कितना टाइम लगता है? 8 सेकंड। तो कह रहा है कि 10 ओ क्लॉक पे कितनी देर लगेगी? तो भाई 10 ओ क्लॉक पे कितनी बार बजेगी? 10 टाइम्स। अगर 5 ओ क्लॉक पे 5 टाइम्स, तो 10 ओ क्लॉक पे 10 टाइम्स, है ना? तो 10 टाइम्स बजेगी। तो भाई 5 टाइम्स 8 सेकंड में बजती, तो 10 टाइम्स कितनी देर में? 16 सेकंड में, है ना? 10 टाइम्स बजती 16 सेकंड में। क्लियर है भैया यहां तक? किसी भैया को यहां तक दिक्कत हो तो बताओ भाई। 5 बार 8 सेकंड में बजेगी, अगर 10 बार बजा नहीं हो तो 16 सेकंड लेगी। सीधा सा सवाल है। करिए जिस सवाल को। ये जो सवाल है दोस्तों 2015 सेकंड का। देखिए यार, कह रहा भाई एक घड़ी को मध्याह्न से चलना शुरू करती। मध्याह्न का मतलब 12 बजे चलना शुरू करती भाई, है ना? एट नून मतलब 12 बजे। 5 मिनट 10 सेकंड बाद, 10 मिनट बाद, 5 घंटे 10 मिनट बाद ये कितने डिग्री का कोण बना लेगी? द आवर एंड मूव्स। बहुत ही आसान सवाल है यार। कह रहा 5 बज के 10 मिनट तक घंटे की सुई कितनी कोण घुमा देगी? आप एक बात बताओ यार। यहां से हमने नोट करना शुरू किया था, ठीक है जी। अब 5 बज के 10 मिनट तक, तो ये बताओ 5 बज तक कितने घंटे चल चुकी होगी? 12 बजे के बाद 5 घंटे चल चुकी होगी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में कितना दौड़ती है? हाथ दे बे, बता नहीं रहे तुम लोग। 1 मिनट में दौड़ती है आधा डिग्री। लिखवाया तो था, 1 मिनट में दौड़ती आधा डिग्री। तो 5 घंटे 10 मिनट बाद, तो 5 घंटे में कितने मिनट हो गए? 300। और 10 मिनट में 10, तो 310 मिनट में कितना बना देगी भाई? 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती, तो 310 में कितना बना देगी? 2 से काट दो यार। 155 आंसर है कहीं हो तो। डी इज योर आंसर। बहुत आसान है। इसके सॉल्यूशन में एक्सप्लेन वही करना, टाइम वाला जो मैंने सिखाया था, जो 3-4 फिगर बना के दिखाई थी ना यहाँ मैंने, ये वाले, कि भाई घंटे का टाइम कैसे चेंज होता है, मिनट का टाइम कैसे बनता है, ये सारा, ये वाला इसके सॉल्यूशन में डाल देना चेंज करके, सो दैट बच्चे को समझने में आसान हो। करिए दोस्तों। हम्म हम्म
मान लीजिए ओ ए ओ बी ओ सी और वामावर्त दिशा में इस प्रकार की किरणें, वामावर्त मतलब होता है उल्टी दिशाओं में चल रही हैं। देखिए यार फिगर बनाते हैं, मेन तो फिगर से कहानी समझ आएगी। देखिए मित्रों, सवाल में कह रहा है कि मान लीजिए ओ ए ओ बी ओ सी, ये ओ है जी, ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी। हिंदी में गलत लिखा हुआ है, ओ ए ओ बी ओ सी और यहां ओ डी आना है, ठीक है, ओ डी, ये ओ डी हो गया। ये बीच का पॉइंट ओ है, ध्यान रखिएगा। अब आगे कह रहा है कि ए ओ बी और सी ओ डी बराबर है। ए ओ बी ये 100 डिग्री है और सी ओ डी ये भी 100 डिग्री है, कह रहा है जी दोनों ही बराबर है। उसके बाद कह रहा है बी ओ सी 82, बी ओ सी 82, ये ध्यान रखना 82 डिग्री दे रखा है। कह रहा है जी ए ओ डी 78 डिग्री है। तो कह रहा है जी बताइए कौन कौन सी स्टेटमेंट आपके हिसाब से इनमें से करेक्ट है और क्या आप जस्टिफाई करते हैं इन स्टेटमेंट को, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो देखिए मेरे दोस्तों, पहली स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एओसी और बीओडी क्या स्ट्रेट लाइन है? एओसी और बीओडी क्या स्ट्रेट लाइन है? तो नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइनें होती तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर आते, जिन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो यानी पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी बात कह रहा है कि बीओसी और एओडी क्या सप्लीमेंट्री है? बीओसी और एओडी क्या सप्लीमेंट्री हैं? यही पूछ रहे हैं, बीओसी और एओडी, बीओसी और एओडी सप्लीमेंट्री है कि नहीं है? तो भाई जोड़ लो इनको। तो 82 और 78 को जोड़ोगे तो ये आएगा 160 डिग्री, और सप्लीमेंट्री होने के लिए जरूरी है क्या? तीन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब ना तो पहली स्टेटमेंट जस्टिफाई करती है, ना ही दूसरी। इज दैट क्वाइट ओके माय डियर स्टूडेंट्स? करो भाई।
देखो यार दोस्तों, कहता है एक घड़ी में 8:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई क्या कोण बनाती है? एट 8:30 द आवर एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक फॉर्म एन एंगल ऑफ। तो देखिए यार दोस्तों, कहानी ये है कि 8:30, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, 8:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई क्या कोण बनाएगी? मेरे बच्चों, एक नियम होता है, अगर आपको याद हो तो, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बना कोण ज्ञात करें। घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बना कोण ज्ञात करिए। तो इसका मेरे बच्चों फार्मूला होता है 30 इंटू आवर हैंड माइनस 11/2 इंटू मिनट हैंड। ये मेरे बच्चों एक फार्मूला होता है घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालने का फार्मूला। वैसे ये रीजनिंग का टॉपिक है, आप वहां समझ लेना, मुझे जितना ज्ञान है मैं समझा देता हूँ। तो 8:30 बजे, यानी घंटा 8 है तो 8 × 24 240 है, माइनस मिनट है 30, तो 30 का आधा करेंगे 15, 15 × 11 करेंगे तो ये आएगा 165। 240 में 165 घटाया 175 ना, सिर्फ 75 डिग्री। तो यानी इन दोनों टाइम के बीच में, घंटे और मिनट की सुई के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा मेरे भाई? 75 डिग्री। कितना आएगा जी? 75 डिग्री। इज दैट क्वाइट ओके? अरे बोल दो खसमो, आओ जी। कह रहा जी बताइए 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री। ये 2016 चला, कौन सा 15 चला? कह रहा कॉम्प्लीमेंट्री बताओ। तो मेरे भाई आप अच्छे से जानते हैं कि 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होना मात्र 10 डिग्री है ना। तो 10 डिग्री को कहता है रेडियन में बदलो, तो 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 1 डिग्री पाई बटे 180 रेडियन। 0 से 0 काटा तो पाई बटे 18 रेडियन कहीं है, ये रहा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। समझते हैं ना भाई? ये रेडियन डिग्री का मेजर पता है ना कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री होता है। और अगर मैं कहूं यार 1 डिग्री बताओ, तो 1 डिग्री की वैल्यू होगी पाई बटे 180 रेडियन। 1 डिग्री की वैल्यू पाई बटे 180 रेडियन। तो कह रहा जी 10 डिग्री की वैल्यू, तो 1 डिग्री पाई बटे 180 है, तो इतने की वैल्यू कितनी? समझ गए? दो 2013 फर्स्ट आ गया बच्चे। लाइन एंड एंगल से कम ही क्वेश्चन आ रखे। यदि एक कोण की भुजाएं दूसरे कोण की भुजाओं के क्रम से समानांतर है। कहता है यदि एक कोण की भुजाएं दूसरे कोण की भुजाओं के समानांतर है तो दोनों कोण क्या है? बेटा बहुत अच्छे से ये बात कभी समझ नहीं आएगी, इंग्लिश पढ़ो। इफ द आर्म्स ऑफ वन एंगल आर रेस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म्स ऑफ अनदर एंगल। भाई कोई कोण ऐसे होता है, एक कोण ऐसे हुआ, दूसरा कोण ऐसे हुआ, तो कह रहा है कि इस कोण की एक आर्म इस कोण की एक आर्म के बराबर है, ऐसे कहने लग रहा है सवाल, है ना। तो इंग्लिश पढ़ोगे तो ज्यादा से समझ में आएगी। कह रहा है इफ द आर्म्स ऑफ वन एंगल आर रेस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म्स ऑफ अनदर एंगल। मान लेते हैं यार एक आर्म ये ले लेते हैं और एक आर्म ये, क्योंकि सवाल ने कहा है कि ये दोनों ही आर्म आपस में क्या है? पैरेलल टू आर्म्स ऑफ अनदर एंगल, देन टू एंगल्स आर। यदि एक कोण की भुजाएं दूसरी कोण की भुजाओं के क्रम से समानांतर हैं तो दोनों कोण क्या होंगे? अब देखिए यार यहां क्या क्या हो सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं यदि एक कोण की भुजाएं दूसरे कोण की भुजाओं के क्रम से समानांतर है, तो ये दोनों साइडें भाई पैरेलल हो गई, हाँ है ना। और ये एंगल थीटा बन रहा था, ये एंगल अल्फा बन रहा है, ऐसे बन सकती है फिगर, या ये फिगर ऐसे बन सकती है कि ये ऐसे है जी, ये दूसरा कोण की आर्म हो गई, ये एंगल थीटा बन रहा है जी मान लीजिए, और ये वाला एंगल अल्फा बन रहा है मान लीजिए, ऐसे भी बन सकती हैं, ठीक है ना जी। अब पढ़ते हैं जी, भाई हो तो कुछ भी सकती है क्योंकि दो आर्म पैरेलल होनी चाहिए। इफ द आर्म्स ऑफ वन एंगल आर रेस्पेक्टिवली रेस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म्स ऑफ अनदर एंगल। देखिए यार इस सवाल में उसने एक मिस्टेक कर दी है जो लैंग्वेज में लिखनी चाहिए थी, क्योंकि इससे कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे।
नाइदर इक्वल नॉर सप्लीमेंट्री, नॉट इक्वल बट सप्लीमेंट्री। भाई बी सही हो सकता है अगर हम ये वाली फिगर बनाएं कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये उनकी कॉमन लाइन मान लें, कॉमन आर्म मान लें, और ये दोनों पैरेलल होगी तो इन दोनों का जोड़ 180 होगा, बराबर होंगे नहीं। तो इस हिसाब से सेकंड, ना सॉरी, थर्ड स्टेटमेंट सही आगे, ये सॉरी बी, कि भाई इक्वल नहीं होंगे लेकिन सप्लीमेंट्री होंगे। इक्वल बट नॉट सप्लीमेंट्री, तुल्य किंतु संपूरक नहीं है। डी पे है या तो तुल्य है या संपूरक है, या तो तुल्य है या संपूरक है, आइदर इक्वल और सप्लीमेंट्री। मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का आंसर नहीं निकलेगा इस तरीके से, लेकिन फिर भी मुझे ऑप्शन लगाना हो तो मैं बी ऑप्शन लगाऊंगा, हाँ है ना। लेकिन इस सवाल में एक लैंग्वेज मिस है, और वो लैंग्वेज मिस क्या है वो लिखवा देता हूं मैं आपको। ये लिखना पड़ेगा, यदि एक कोण की भुजाएं दूसरे कोण की भुजाओं के क्रम से समानांतर हैं, ठीक है जी, दूसरे कोण के क्रम से समानांतर है, क्लियर है, तथा यहां लिखना पड़ेगा तथा एक भुजा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, निष्ठ है, इंग्लिश में लिख लेना ऐसे ही, वन आर्म इज कॉमन, वन आर्म इज कॉमन, एक आर्म कॉमन है। आप कहें आप क्यों सुधार करवा रहे हो, इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि सीडीएस का क्वेश्चन और सीडीएस ने इसका आंसर बी दे रखा था, ठीक है, सीडीएस ने इसका आंसर क्या दे रखा था, बी। तो बी आंसर तभी आएगा जब दो साइडें पैरेलल हो और एक साइड कॉमन हो। तो ये साइड इस एंगल में भी बनाएगी और ये साइड इस एंगल में भी बनाएगी, और ये दोनों पैरेलल हो गई, तो इन दोनों का सम 180 आ जाएगा। ये इक्वल नहीं होंगे लेकिन दोनों का सम 180 आएगा, तो उस हिसाब से बी ऑप्शन सेटिस्फाई करें। क्लियर है? नहीं नहीं, बोथ द आर्म्स आर पैरेलल तो हो ही नहीं सकती ना। बोथ द आर्म्स अगर पैरेलल हो जाएंगी उस स्थिति में तो फिर वो दोनों ही एंगल इक्वल आ जाएंगे। अगर दोनों आर्म्स पैरेलल कर ले हम, मान लीजिए दोनों आर्म अगर हम पैरेलल कर दें, ये मैंने एक कोण बनाया, ऐसे ही मैंने एक दूसरा कोण ये बनाया। अब मैं कह दूं जी ये कोण इसके बराबर है ना, ये लाइन, ये L1 पैरेलल है जी, ये L2 पैरेलल है। मैं अगर ऐसे सोच रहा हूं तो फिर ये ऐसे बन जाएगी फिगर, कैसे कि जी पैरेलल है तो इस लाइन को आगे खींच ले जाओ, तो इसे यहां बढ़ा दो, तो ये एंगल थीटा है, ठीक है जी। तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब ये दोनों साइडें भी पैरेलल होगी, अगर ये दोनों साइडें पैरेलल हैं, ये दोनों साइडें पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गई। इस केस में दोनों एंगल आपस में इक्वल आ जाएंगे लेकिन सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में डिफरेंस था, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं उसी लैंग्वेज को, या करेक्शन और करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहां पे आऊं बच्चे, तो यहां फिर मैं ऐसे करूंगा, इसने आंसर बी दे रखा, मैं इसके हिसाब से क्वेश्चन में करेक्शन कराई थी। लेकिन अगर सिर्फ इसकी लैंग्वेज के बिहाफ पे ही चला जाए तो हम ये वाली फिगर बना लेंगे जो अभी हमने बनाई है, ये वाले, और इस स्थिति में दोनों ही एंगल हमारे आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, ठीक है जी। तो नाइदर इक्वल नॉट सप्लीमेंट्री, नॉट इक्वल बट नॉट सप्लीमेंट्री, तो फिर उस तरीके से हम सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर देंगे। हाँ, बुक में लैंग्वेज चेंज कर देना, ठीक है, तभी भी आंसर जस्टिफाई करें। या क्या हो सकता है कि आइदर इक्वल और सप्लीमेंट्री, लेकिन आइदर इक्वल और सप्लीमेंट्री भी हो सकता है, क्योंकि पहले वाला जो केस बन रहा था उसमें जो हमने ऐसे बनाई थी चीजें कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये कॉमन हो गई, तो ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो वहां पे भी ये सप्लीमेंट्री बन जा रहा था। ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट होते, इसलिए वो लैंग्वेज में चेंज कर लेना जो मैंने कहा था, ठीक है। और लैंग्वेज में चेंज करते वक्त इफ द आर्म ऑफ वन एंगल आर रेस्पेक्टिवली, देखिए यहां साफ साफ लिखा है, इफ द आर्म ऑफ वन एंगल आर रेस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म ऑफ अनदर एंगल देन द टू एंगल आर, यदि एक कोण की भुजाएं दूसरे कोण की भुजाओं के क्रम से समानांतर है, यदि एक कोण की एक भुजा दूसरे कोण की एक भुजा के क्रम से समानांतर है, ऐसे लिखना पड़ेगा लैंग्वेज करेक्ट करके, ठीक है। और बाकी लैंग्वेज लिखना या एक वर्ड यूज कर देना, उससे फिर बी ऑप्शन आ जाएगा क्लियरली। करिए जी, 2012 सेकंड है।
देखिए यार, एक पहिया प्रति मिनट 12 परिक्रमण करता है। ए व्हील मेक्स 12 रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक पहिया 12 रिवॉल्यूशन करता है, तो एंगल इन रेडियन डिस्क्राइब्ड बाय ए स्पॉक ऑफ द व्हील इज इन 1 सेकेंड। देखिए यार, अगर कोई पहिया है, ध्यान देना, अगर ये कोई पहिया है, ये मान लीजिए कोई पहिया है, ठीक है। अगर मेरे बच्चों ये एक राउंड पूरा लगा के आएगा, यहां से लेके यहां तक का पूरा एक राउंड लगा के आएगा, तो आप जानते हैं कितने डिग्री का कोण बना लेगा? 360 डिग्री का। भाई यहां है, मान लो यहां है, ठीक है, या यूं करो, ये जमीन पे यहां टच हो रखा है, ठीक है। अब इस पहिए ने यहां से घूमना शुरू किया, तो ये यहां से घूमता घूमता ये दोबारा इसी लाइन पे आके खड़ा होगा, तो कितने डिग्री का कोण बन चुका होगा? 360 डिग्री का। और आप जानते हैं कि 180 डिग्री होता है पाई रेडियन। पाई रेडियन 180 डिग्री, तो 360 डिग्री कितना हो जाएगा भैया? तो आप आंसर देंगे 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन जो वैल्यू होगी वो होगी 360 डिग्री, हाँ है ना। अब सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है एक पहिया प्रति मिनट 12 परिक्रमण करता है, तो पहिए का एक किली द्वारा 1 सेकंड में निर्मित कोण बताया। एक किली नहीं पे, 1 सेकंड में, तो पहिया की एक किली द्वारा 1 सेकंड में बना कोण बताए। तो देखिए यार, 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है भैया? 12 चक्कर लगाता है। 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में लगाता है जी 12 चक्कर, तो 1 सेकंड में लगा देगा 12/60 यानी 5 चक्कर, 1/5 चक्कर। तो उसने पूछा कि 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगा, तो 1 सेकंड में हमें पता है कि भाई 1/5 चक्कर लगा देगा, 1/5 चक्कर लगा देगा, 1/5 चक्कर लगा देगा। और एक चक्कर में मेरे बच्चों कितने डिग्री घूमता है? 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन। तो एक चक्कर में 2 पाई रेडियन, तो 1/5 चक्कर में कितना बना देगा? ये हमारा सवाल है। तो आंसर आएगा 2/5 पाई रेडियन। ये मेरे भाई आंसर आ गया। ये देखिए कहीं दे रखा है क्या? 2/5 बी ऑप्शन दे रखा है। क्लियर है? ये हमारा आंसर हो गया। करिए दोस्तों। अकाउंट से ट्रांसफर करवा। सवाल में कह रहा है कि ए कोण का आधा और बी कोण का आधा दे रखा है, और ए बी सी एक त्रिभुज है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि भाई ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू होती है, इसको ऐसे लिख देता हूँ, ए प्लस सी प्लस बी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है जी? 180 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं सभी का आधा करूंगा तो आप अच्छे से जानते हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, यानी a/2 प्लस c/2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 180/2 हो गया 90 डिग्री, माइनस आ जाएगा b/2। क्या आप इस बात से सहमत हैं? किसी भैया को कोई दिक्कत है? नहीं। अगर इतनी बात से सहमत हैं तो a/2 प्लस c/2 की जगह हम रख देते हैं 90 माइनस, अरे हमें b/2 और a/2 चाहिए था ना यार। तो a/2 प्लस b/2 जानते हो क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 90 माइनस c/2, 90 माइनस c/2। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 90 माइनस c/2 आएगी, और यहाँ है c/3 और बराबर है 80 डिग्री। तो भैया 3c, ये 2c, एलसीएम आया 6, तो -c/6 आएगा, ठीक है जी। और 90 उधर जाएगा, -10 आएगा, माइनस से माइनस, तो c की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। c की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री, हाँ है ना। तो c की वैल्यू है जी 60 डिग्री। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, हाँ है ना। किसी भैया को दिक्कत है जी यहाँ तक? ठीक। अगर उसने पूछा था सी की, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। करिए जी।
कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उन बिंदुओं का बिंदु पथ जो दो समानांतर रेखाओं से समान दूरी पर है, उन दोनों रेखाओं के समानांतर और उनके बीचों बीच रेखा खींची रेखा है। एक बार पढ़ लो फिर आगे बताता हूं। कौन बताएगा? बहुत बच गए भैया अभी तो। देखिए यार दोस्तों, सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए मेरे भैया। सवाल में कह रहा है कि दो पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन है। कहता है उन बिंदुओं का बिंदु पथ जो दो समानांतर रेखाओं से समान दूरी पर होगा। भाई इन दोनों पैरेलल लाइन से ऐसा पॉइंट जो सेम डिस्टेंस पे हो, वो हर हाल में इनके बीच का होगा। वो हर हाल में मेरे बच्चों इनके बीच का होगा, क्योंकि इनके बीच होगा तभी तो यहां की डिस्टेंस और यहां की डिस्टेंस बराबर आएगी। अरे हाँ है ना, कोई भी पॉइंट ले लूं मैं, यहां ले लूंगा तब भी उसकी डिस्टेंस, यहां की डिस्टेंस और यहां की डिस्टेंस बराबर आएगी, तभी तो आएगी जब वो बीचों बीच होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो लाइन हम खींचेंगे ना दोस्तों, ये जो लाइन हम खींचेंगे, ये जो लाइन हम मेरे दोस्तों खींचेंगे, ये लाइन हर हाल में इसके भी पैरेलल होगी और इसके भी पैरेलल होगी और बीचों बीच गुजरेगी। तो पहला पॉइंट यहां से एब्सोल्युटली करेक्ट है, कतई सही है, जहर कतई सही है। अब दूसरे पे आओ भाई। कहता है इस बिंदु पथ रेखा पर दो मूल समानांतर रेखाएं किसी बिंदु की लंब दूरियां समान है। इंग्लिश में पढ़ो, समझ नहीं आएगी। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लोकस लाइन फ्रॉम टू ओरिजिनल पैरेलल लाइन आर इक्वल। फर्दर नो पॉइंट आउटसाइड द लोकस लाइन हैज दिस प्रॉपर्टी। कह रहा है कि जी केवल यही एक ऐसी लाइन है, यही एक ऐसी लाइन है जो डॉटेड मैंने खींची थी, जो इन दोनों के पैरेलल है और इनके बीचों बीच है। यही एक ऐसी लाइन है जिससे इन दोनों लाइनों की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बराबर होगी। इसके अलावा और कोई ऐसी लाइन नहीं है या ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो इक्वल डिस्टेंस ला दे, क्योंकि इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस तो इनके बीच से ही लाई जा सकती, और बीच से लाएंगे तो यही लाइन बनेगी, यही बिंदु पथ बनेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी इसकी एब्सोल्युटली करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, यानी एक और दो दोनों सही। यही सवाल बड़ा करके देख लेना है। आ जी। देखिए यार, बहुत ही आसान सवाल है बच्चे। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा क्या कि कैसे बताऊं तुम्हें, बताता हूं चलो। अच्छा, ये ए डिग्री ये वाला दे रखा है, ये वाला दे रखा है ए डिग्री, ये वाला एंगल ए डिग्री है, ठीक है। हमें तो रिलेशन निकालना है यार, है ना। यार एक बात बताओ, आपको ये बातें पता तो है ना कि जो कैंची बनती है, अगर मैं आपसे अब ये कह दूं मेरे बच्चों कि इस कैंची में ये वाला कोण है 180 माइनस एक्स,
ये वाला कोण है सी, ये वाला कोण है बी, तो बेटा ये वाला कोण बताओ कितना होगा। क्या आप बना सकते हैं या बता सकते हैं इस चीज को? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 100% बता भी सकते हैं और 100% बना भी सकते हैं। ये कैंची वाली बन गई, और ये एंगल का सम हमेशा ही इसका इसका इसके जोड़ के बराबर होता है ना। और मान लो अगर ये वाला एंगल 180 माइनस ए हो तो आप कहेंगे जी देखिए ध्यान से सर, ये तीनों का जोड़ 180 माइनस ए के बराबर होगा, यानी सी कैसे होगा भी बता रहा हूँ, सी प्लस 180 माइनस एक्स प्लस बी हर हाल में बराबर होगा 180 माइनस ए के। 180 से 180 कट गया, एक्स को उधर ले जाओ क्योंकि एक्स की टर्म में दे रखा है, तो आंसर आ जाएगा ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री। अब आप कहें जी ये बात तो समझते हैं क्योंकि ये आपने पहले पढ़ा रखी है क्लास में ज्योमेट्री में, मैं दोबारा सिखा देता हूँ, सही बन रहा है। मैंने अरे मिट जा बेटा, मैंने आपको ये सिखाया है कि भैया अगर ये कैंची वाली गुना हो रही हो, ये वाला कोण ए डिग्री हो, ये वाला कोण बी डिग्री हो और ये वाला कोण सी डिग्री हो, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण हमेशा ही इन तीनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा, यानी ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री, हमेशा इन तीनों के जोड़ के बराबर होगा। ये बात नियम मैंने सिखा रखा है आपको क्लास में। अगर ये बात आपको पता है तो बेटा ये 180 माइनस एक्स क्यों हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं ये एक्स है, ये सीधी रेखा 180 बनाएगी, तो ये एक्स है तो ये 180 माइनस एक्स हो गया। क्लियर है? अब बेटा ये बताओ ये कोण ए है, ये कोण ए है मेरे बच्चे, तो ये वाला कोण निकाल लेंगे भाई। अगर ये कोण ए, ये वाला कोण ए है तो ये वाला कोण निकल जाएगा कितना, 180 माइनस ए, हाँ है ना। अब एक बात बताओ कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ये वाला एंगल पाई माइनस बी है, पाई का मतलब 180 माइनस बी है, तो ये वाला कोण क्या होगा? तो आप कहेंगे सर पूरा 180 होता है, 180 माइनस बी है तो ये कोण बी डिग्री होगा, यानी ये वाला जो कोण होगा ये मेरे बच्चों कितना होगा, बी डिग्री। मानते हैं कि नहीं मानते? इसलिए कोण मैंने बी डिग्री लिया। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। कैसे मिटा दे रहा हूं कि देखिए इस लाइन को हटा दे रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए। देखिए यार अब क्या कहानी बनी, ये बना 180 माइनस एक्स, ये था बी, ये बी ये सी, ये 180 माइनस एक्स, सेम ये रिलेशन बन गया, सेट कर दिया, आंसर आ गया। तो एक्स इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, आपका केवल सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज योर आंसर। क्लियर है जी? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए जी इसे फिर कल करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू यार।